प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, आप उत्तर प्रदेश होम गार्ड में जो वैकेंसी आने वाली हैं उसके लिए लेके परेशान हो कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म ऑनलाइन कब से होंगे, आयु सीमा क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी। तो भाई आपने देखा होगा कि 42,000 वैकेंसियों का हड़कंप चल रहा है कि 42,000 पोस्ट आएंगी। तो भाई ये 42,000 पोस्ट नहीं आएंगी। मैं आपके लिए बता दूं कि ये 2 चरणों में होगी भर्ती संपन्न। 2 चरणों में मतलब पहला चरण, दूसरा चरण। पहले चरण की बात करूं तो मेरे भाई 21,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। दूसरे चरण की बात करूं मैं 21,000 वैकेंसी। संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। आराम से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। नीचे टेलीग्राम में लिंक दिया, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। अदर सरकारी नौकरियों की किसी का फॉर्म डालना है या कुछ जानकारी प्राप्त करनी तो भाई चैनल पे जुड़ जाइएगा। सबसे पहले मैं वीडियो आपके लिए डाल देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बात करें मैं 2 चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया संपन्न। मतलब कि भाई पहला चरण क्या होगा, 21,000 का। पहला चरण की बात करूँ, देखो पहला चरण अभी जो आएगा फॉर्म वो पहले चरण के हो जाएंगे। अब जो दूसरा चरण होगा, जो मतलब कि इसके बाद में फॉर्म आएंगे वो किस में चले जाएंगे मेरे भाई, दूसरे चरण में चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले चरण में कितनी वैकेंसी आ रही है, 21,000। अब मैं सबसे पहले चरण की बात करूँ, ये रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो फॉर्म कब से आएंगे। फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, देखो हालांकि पिछले कई 2-3 सालों से इसका चल रहा है। हालांकि वैकेंसी 7-8 सालों से नहीं आई है ग्रुप, मतलब कि वैकेंसी तो 7-8 सालों से नहीं आई है होम गार्ड की, बट 3-4 सालों से देख रहे होंगे आपकी होम गार्ड। तो आपके लिए जो मैंने कटिंग लगाई है यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो दिया है न्यूज़पेपर में छप रहा है, तो भाई वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो मैं फॉर्म की बात करूँ तो भाई मेरे जनवरी के आसपास मिलेंगे, जनवरी 2025 के आसपास। ठीक है, जनवरी 2025 में फॉर्म आएंगे। इससे पहले हो सकता है कि दिसंबर में मिल जाए। दिसंबर से पहले की उम्मीद मत रखना, मैं झूठा दिलासा भाई किसी को नहीं देता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो योग्यता की। देखो पहले की योग्यता बताऊँ तो भाई पहले की 10th पास आउट शायद चलता था। तो 10th पास आउट मतलब कि डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स लिए और यहाँ पर मतलब कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था या जो भी होता था, वेरिफिकेशन होता था। ठीक है, तो वेरिफिकेशन किया उन्होंने और वहीं से यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाती थी कुछ दिनों बाद। इस तरह से होती थी पहले सिलेक्शन प्रोसेस, यहीं पर मतलब कि योग्यता यही रहती थी। अब मतलब कि जो नोटिफिकेशन आएगा भाई, 8-10 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, तो हो सकता है कोई चेंजेस मिल जाएँ, तो मैं आपके लिए बता दूंगा। हालांकि 10th पास पहले होता था। अब बात करूं तो मैं आयु सीमा की मेरी बात करूं तो 18+ ही रहेगा। ये बात आप जान रहे होंगे। मिनिमम कितनी रहेगी, 18। मैक्सिमम का भाई मेरे कोई पता नहीं है कितनी रखें ये लोग। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जानकारी अधूरी ही रहेगी अभी, जब तक कि फॉर्म नहीं आते हैं। फॉर्म आते ही मैं तुरंत आपके लिए कर दूंगा। भाई मेरे अपडेट रहिएगा, इसलिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल करिएगा। यहाँ पर आपके लिए देखो भाई परीक्षा ओरिएंटेड कंटेंट आपके लिए सब जगह मिलता है, बट एक सलाह, एक गाइडेंस बात अलग होती है। तो भाई मेरे, मैं आपके लिए यहाँ पर मोटिवेट करता रहता हूँ, नई नई वैकेंसी आती रहती है उनके लिए बताता रहता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न, अब भाई एग्ज़ाम पैटर्न देखो यहाँ से क्या पता चलता है। यहाँ से देखो डायरेक्ट होता था सब कुछ। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तुरंत ही तुम्हारा, फिर उसके 10 से 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपकी सिलेक्शन मतलब हो जाएगा, मतलब या फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता था। हो सकता है अगर ऐसा हुआ तब तो ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न अभी मैं मेरे भाई नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपके लिए नहीं बता सकता हूँ। यार रहा तो भाई मेरे, देखो एक मैं अंदाज़ा है। ठीक है भाई, अंदाज़ा है, कोई ऐसा मत मानना। हो सकता है ये वैकेंसी या तो मेरिट के आधार पे हो और या तो फिर भाई मेरे सेम यूपी पुलिस की तरह हो। ठीक है, यूपी पुलिस मतलब कि कांस्टेबल की तरह हो, कांस्टेबल की तरह हो, समझ गए, कांस्टेबल की तरह हो। ठीक, या तो हो सकता है कि मेरिट के आधार पे हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल के आधार पे हो। मतलब कि कांस्टेबल आधार पर कैसे, सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए बने रहिएगा। देखो भाई एग्ज़ाम पैटर्न अभी से नहीं बताया जा सकता है। योग्यता भी मैंने आपके लिए बता दी, 10th पास रहेगा। अगर इससे ऊपर रहेगा तो भाई मेरे ये तो नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा। आयु सीमा की बात करूँ तो 18+ रहेगी। 18+ जो कैंडिडेट होगा वो अप्लाई कर पाएगा। मैक्सिमम का कोई पता नहीं रखेंगे, 30 रखेंगे या 35 रखेंगे या फिर 40 रखेंगे। ठीक है भाई,
तो और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कोई कहीं पर ये वीडियो क्लिप डाल दो कि भैया ने बताया था, ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी बताई मैंने, हो सकता है, ठीक, समझ गए। 2 चरणों में होगी भर्ती, तो भाई 21,000 वैकेंसी आने वाली है, 21,000 में तुम्हारी फाइट होगी, ना कि 42,000 में, समझ गए। चले यहीं तक रखूँगा मैं वीडियो के लिए, क्लियर चीज़ हुई होंगी आपके लिए। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करिएगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली किसी नई अपडेट के साथ में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।